ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कि जनवरी के पहले भाग में क्या कुछ होने के योग हैं मीन राशि वालों के साथ। देखिए मीन राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति हैं और इस वक्त आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति की यदि बात की जाए तो उन पर पूरी तरह से शनि की दृष्टि बनी हुई है और इस 2024 में भी आधे साल कम से कम शनि की दृष्टि बनी रहेगी। 2024 का संबंध भी किसके साथ है? शनि के साथ। 2024 का नंबर जो आता है वो शनि का आता है। तो ऐसे में शनि बड़े महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और शनि के ही कंट्रोल में बहुत सारी चीज़ें रहने वाली हैं। यदि आपकी राशि के अनुसार से हम बात करें तो जनवरी मास में क्या कुछ होने के योग हैं आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। और शनि महाराज आपकी राशि पर पूरी तरह से प्रभाव डाल रहे हैं, आपके राशि के स्वामी पर पूरी तरह से प्रभाव डाल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें स्थिति तौर पर समझाती हैं कि केवल आपको बहुत सावधानी के साथ चलने की ज़रूरत है। यदि इस जनवरी के महीने में बात की जाए, कई ग्रह परिवर्तन का योग बना रहे हैं, बुध परिवर्तन का योग बना रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बनेगा और यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बुध का राशि परिवर्तन आपके राशि के को स्वयं देखेंगे बुध आकर, और ऐसे में विशेष तौर पे केंद्र में आने के बाद आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात कर जाए, धनु में जो बुध का परिवर्तन होगा वो भी बड़ा महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाला है। बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने वाला है आपके लिए। कई प्रकार से चीज़ों जो फैली हुई हैं एब्सर्ड वे में है, लेकिन उनको ऑर्गेनाइज करने का स्थिति आपको प्राप्त होने की स्थिति दिखाई देती है। इस जनवरी मास में मंगल का परिवर्तन होगा, सूर्य का परिवर्तन होगा और ये सारे परिवर्तन आपके साथ क्या खेल खेलेंगे ये आपको अच्छे से समझना चाहिए। पौष का महीना चल रहा है और पौष महीने में जिस प्रकार के ग्रहों का योगायोग चल रहा है, पौष जब आरंभ हुआ वो बुधवार का योग जो जिस प्रकार का पड़ रहा है वो सारा दिखाता है कि बाजार का रुख कैसे रहने वाला है। बहुत तेजी वाला रुख है बाजार का। जो शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं बड़ी सावधानी के साथ इस समय काम करने की ज़रूरत है। चांदी इत्यादि के काम करने वालों में थोड़ा घटबढ़ होने के योग दिखाई देते हैं और तेज़ी में जब रुख होता है तो हल्की सी गलती बहुत कष्ट देने के योग बना देती है। जो तेल का काम कर रहे हैं, घी का काम कर रहे हैं, रुई का काम कर रहे हैं, चने का काम कर रहे हैं, गेहूँ का काम कर रहे हैं, वो सब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। सबका सब प्रभाव क्या होगा आपकी राशि के अनुसार से सिलसिलेवार तरीके से आप यदि समझ लें तो उसके अनुसार से आप अपने जीवन में सुख को, लाभ को, सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम आरंभ करते हैं ग्रहों के अनुसार से सिलसिलेवार तरीके से। ग्रह नक्षत्रों का खेल जनवरी के महीने में आपके लिए कैसा रहेगा। 3 जनवरी के लिए ग्रहों का योग देखें तो बुधवार का अवसर है और साथ साथ सप्तमी तिथि पौष के कृष्ण पक्ष की विद्यमान है। कन्या में चंद्रमा चल रहे हैं और आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो आपके लिए बड़ा सुंदर योग बन रहा है। आपके विचार मन में जिस प्रकार के आएंगे वो आपको सफलता देने के योग बना सकते हैं। धन के आगमन के सुंदर रास्ते बन सकते हैं। बृहस्पति मार्गी होकर पहले ही धन के आगमन का रास्ता प्रशस्त कर चुके हैं आपके लिए। बस ध्यान ये रखना है कि लोन की तरफ नहीं जाना है, बस लाइबिलिटी नहीं बढ़ानी है। धन आगमन हो लेकिन लाइबिलिटी के फॉर्म में ना हो। विचार सही रहे आपका तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। बुधवार का अवसर है, गणेश जी का ध्यान करें। विघ्नों को दूर करने के लिए गणेश जी को पीले पुष्प, पीले वस्त्र अर्पित करें। आशीर्वाद मिलेगा, कल्याण के योग बनेंगे। सुंदर तिथि है, सुंदर योग है, सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है 3 तारीख को। और जो सौभाग्य के योग बनाएगा, सौभाग्य विशेष तौर प्राप्त करने के लिए, नया कार्य आरंभ करने के लिए करना चाहते हैं तो समय नोट कर लीजिए। 2:46 से लेकर शाम तक बड़ा बढ़िया मुहूर्त है। कोई नया कार्य आरंभ करना हो, शुभ कार्य करना हो तो इसमें कर सकते हैं, लाभ होने के योग बनेंगे। वहीं 4 जनवरी को यदि हम बात करें तो उस दिन भी ग्रहों का योगा योग, बृहस्पतिवार का अवसर, अष्टमी तिथि, रुक्मणी अष्टमी और कालाष्टमी का सुंदर योग बन रहा है। ग्रहों का योग आपके लिए बड़ा अनुकूल बना हुआ है। लाभ के योग प्रशस्त हो रहे हैं। सुंदर तरीके से आगे बढ़ने के मार्ग अच्छे रहेंगे और आप यदि अपनी चाल में अपने विचारों को तवज्जो देते हुए दोनों दुनिया की बातों को छोड़कर अपने विचारों पर काम करेंगे तो अच्छे से लाभ के योग अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। माँ भगवती का ध्यान करें, विष्णु का ध्यान करें, भगवती के निमित्त हलवे का भोग लगाएं, कल्याण होगा। 5 जनवरी के लिए ग्रहों का योगायोग बहुत अच्छा बन रहा है। कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। उस दिन चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और एक ग्रह है प्लूटो, जिसको बहुत सारे लोग तवज्जो नहीं देते हैं। प्लूटो को यम के रूप में जाना जाता है। ये नवीन ग्रह है और कई ज्योतिषी तो ऐसा मानते हैं कि उसका प्रभाव ही नहीं है, लेकिन हमने देखा है बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव है। वो ग्रह विशेष तौर पर 5 तारीख को अस्त होने जा रहा है और ये प्राकृतिक आपदाओं को उत्पन्न करेगा, कई प्रकार के कष्टों को उत्पन्न करेगा। कई जगह जो लड़ाई चल रही है उसको और भयावह स्थिति उत्पन्न कर सकता है, बहुत सारे कष्ट देने के योग बना सकता है। तो 5 जनवरी तक का से लेकर 5 जो फरवरी तक का समय जो है, जब तक ये अस्त रहेगा तब तक
थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, तो विचारों को ध्यान रखते हुए कार्य करिएगा, अन्यथा कहीं ना कहीं ग्रहों का प्रभाव बड़ा विचित्र हो सकता है। एक बात का और ध्यान रखें, चंद्रमा का परिवर्तन जो हो रहा है तुला राशि में, लाभ के योग तो बना रहा है लेकिन साथ साथ कुछ हानि के योग भी बना रहा है। धन आगमन और जाने दोनों के योग बन सकते हैं, तो इसलिए लीकेज को बंद करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ये बहुत रहेगा। शुक्रवार का दिन है, गौ पूजन करना सबसे श्रेष्ठ उपाय है। गौ के निमित्त जैसा कहा गया है समस्त देवताओं का वास होता है, तो ऐसे में यदि गौ पूजन करें, सुबह सुबह गौ की आराधना करें, गौ के निमित्त रोटी निकाल दें, गौ को थोड़ा पूजन कराएं, गुड़ खिला दें, तो समस्त प्रकार से शुभ होगा। 6 जनवरी को शनिवार का अवसर, दशमी तिथि, और उस दिन ग्रहों का योगायोग आपके लिए दिखा रहा है न्यायोचित काम करने की ज़रूरत है। शनि महाराज जो है वो विशेष तौर पे इस वक्त आपके 12वें भाव में चल रहे हैं और विशेष तौर पे दंडाधिकारी हैं, कर्म के अनुसार से फल देने वाले हैं। हल्का सा कहीं गलती की तो फंसा देंगे, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें, न्याय उचित कार्य करने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं मन में ऐसा लगेगा कि आप कहीं ना कहीं सब कुछ आते हुए भी लगेगा कि मेरा आना और जाना बराबर होता दिखाई दे रहा है। ध्यान रखते हुए कार्य करें। सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है, जो सुबह 7:19 से लेकर 12:20 तक रहेगा, उसका लाभ ले सकते हैं नए कार्य को आरंभ करने के लिए। लेकिन सर्वार्थ सिद्धि योग जो शाम तक है उसका एक भी फल समझ लीजिए, उसके बाद भद्रा आ जाएगी 12:20 तक। तो 12:20 के बाद कोई नया कार्य, नया प्रोजेक्ट हाथ में मत दीजिएगा, विघ्न होंगे, कष्ट होने के योग बनेंगे। शनिवार का दिवस है, शनि को आपको अनुकूल करना पड़ेगा। शनि स्तोत्र का पाठ करें, तेल का दान करें, कष्ट दूर होने के योग बन पाएंगे। 7 जनवरी को बहुत सुंदर तिथि है। 7 जनवरी को विशेष तौर पर ग्रहों का योगायोग परिवर्तन की तरफ भी जा रहा है, धनु में जा रहे हैं बुध, और ये आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेंगे। चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ों को जो फैले हुई थी उनको आप ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। बाकी ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हुए बुध का परिवर्तन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। ऐसे में ग्रहों का योगायोग भी अच्छा है। विशेष तौर पर एक बात समझें, बुध के साथ साथ चंद्रमा का भी जो योग बन रहा है वो भी आपके लिए विशेष तौर पर आपको समझने के लिए है। तो सुबह थोड़ी भारी है, शाम को परिवर्तन का योग अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। भाग्य से बहुत सारी चीज़ों में लाभ के योग बन सकते हैं। अध्यात्म में आपका इंटरेस्ट जाग सकता है, धर्म की तरफ इच्छा जा सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, धर्मपरायण आप तो रहेंगे लेकिन सामने दुर्जन जो बैठे हैं वो नुकसान देने के योग दे सकते हैं, तो उनसे बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। सफला एकादशी है इस दिन, रविवार का दिवस। सफला एकादशी का योग पौष के महीने में सुंदर तरीके से कृष्ण पक्ष के एकादशी के दिन जो योग बनता है उसको सफला एकादशी बोला जाता है। और 2024 में पहली एकादशी पड़ रही है जो सफला एकादशी के नाम पे ही पड़ रही है, तो ऐसे में सुंदर तरीके से भगवान विष्णु की आराधना करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस सुंदर तिथि के दिन विष्णु यज्ञ का सुंदर आयोजन किया है, जो सुबह 8 बजे से आरंभ होगा। आप सब भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से आहुति की सुंदर व्यवस्था करा सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। और देखिए, यज्ञ शास्त्र कहता है यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ ही विष्णु स्वरूप है। भगवान विष्णु का स्वरूप जो है वो यज्ञ स्वरूप माना जाता है, पवित्र माना जाता है, और यज्ञ से समस्त प्रकार के मनोरथ सिद्ध होने के योग बनते हैं, कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। तो ऐसी वेलाओं में विशेष तौर पर भगवान विष्णु के मंत्र, पुरुष सूक्त मंत्र और समस्त मंत्रों से भगवान का आराधना करने का सुंदर यज्ञ रहता है। विष्णु गायत्री का यज्ञ किया जाएगा, तो आप सब लोग उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। सादर आमंत्रण है आपको। समस्त विषयों के लिए आप फ़ोन नंबर पर संपर्क करके साध सकते हैं और समस्त विधि जान सकते हैं। 8 जनवरी को भी ग्रहों का योगायोग बड़ा अनुकूल बना हुआ है। सोमवार का अवसर, द्वादशी तिथि है, और साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का भी योग बन रहा है, और धन के लाभ के योग अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। धनयुक्त कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग बनेंगे। नया कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा है, सुबह से लेकर शाम तक सुंदर सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा, लाभ मिलेगा। 9 जनवरी को और 10 जनवरी को ध्यान रखिएगा, उस दिन मूल नक्षत्र, ज्येष्ठा और मूल नाम के 2 नक्षत्र रहेंगे। तो जो जातक जिनके घरों में नए जन्म ले रहे हैं उनके लिए मूल शांति माता पिताओं को अवश्य करानी चाहिए, अन्यथा कई बार मूल दोष जीवन में आगे बढ़ने के विशेष तौर पर कई विघ्न उपस्थित कर देता है। ग्रह कितने ही अच्छे हों लेकिन मूल शांति नहीं कराई है तो बहुत कष्ट होने के योग बन जाते हैं। और हमने देखा है जब मूल शांति कराई गई तो एकदम जैसे बंधा हुआ था, कष्टों से निवृत्ति नहीं हो पा रही थी और बहुत सारे कष्ट लगातार थे, और उससे एकदम जीवन का फ्लो बदल गया, ऐसा हमने देखा। तो इसलिए मूल शांति को अवश्य कराने का प्रयास करना चाहिए। मंगलवार का अवसर है 9 जनवरी को, और साथ साथ त्रयोदशी तिथि है। ये सुंदर योग है, और जो पहला प्रदोष का योग बन रहा है वो भौम प्रदोष बन गया है। भौम प्रदोष बड़ा कल्याणकारी योग माना जाता है। ग्रहों का योगायोग आपके लिए अच्छा बना हुआ है, लाभ की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। विश्वास जगाते हुए कार्य करें, धर्मयुक्त कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। इसलिए भौम प्रदोष बड़ा कष्ट को निवारण करने वाला होता है। कहा जाता है कि जब जीवन में कष्ट खत्म ही ना हो रहे हो, ऋण खत्म ही ना हो रहा हो, तो ऐसे भौम प्रदोष के दिन भगवान शिव की आराधना कर लेनी चाहिए, रुद्राभिषेक कर लेना चाहिए। ऋण मुक्ति का साधन बन जाता है। ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ कर लेना चाहिए, वो भी बड़ा कल्याणकारी योग बनाता है। और साथ साथ एक बहुत सरल तरीका है, इस कलिकाल में
रामचरितमानस का पाठ मेरे सुंदरकांड के अंतर्गत आए विभीषण के जो भगवान की विशेष तौर पर भगवान के प्रति समर्पण करते हैं, वो भाव का पाठ यदि कर लिया जाए तो कहा जाता है कि समस्त प्रकार के कष्टों को निवृत्ति के योग बन जाते हैं। विभीषण को जब रावण से लात पड़ी, त्याग दिया, तो कहाँ गए? विभीषण शरणागति के रूप में वो सुंदरकांड के अंदर एक पाठ आता है जो राम सत्य संकल्प से लेकर विशेष तौर पे जहाँ संपत्ति रावण की बात की जाती है, जो संपत्ति रावण ने भगवान शंकर को 10 शीश उतार के अर्पित करके चढ़ा के अर्पित किए थे और प्राप्त की थी संपत्ति, वही भगवान शिव ने राम ने बड़े संकोच भाव से विभीषण को प्राप्त करती। तो ये सुंदरकांड का जो पाठ कर लेते हैं ना, इस सूत्र में कहा जाता है कि ऋण निवृत्ति के सुंदर रोग बन जाते हैं। हमने यही सोचते हुए विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ आश्रम पे रखा है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और शाम को 6 बजे से लेकर रात के 9-10 बजे तक ये सुंदर कार्यक्रम रहेगा। हनुमान जी को चोला चलाया जाएगा। आप सब इसमें पाठ लें, भाग लें, कल्याण के योग बनेंगे। इसके साथ साथ 10 जनवरी को भी ग्रहों का योगा योग जो बन रहा है वो भी बड़ा कल्याणकारी है। धनु में जो चंद्रमा का प्रवेश हो जाएगा वो आपके लिए विशेष तौर पर गजकेसरी योग का निर्माण कर देगा। धन लाभ के अच्छे रास्ता बना सकता है, सफलता के योग दे सकता है। तो इसका लाभ लेते हुए कार्य कर सकते हैं आप। ध्यान रखिएगा, सुबह 9:22 तक भद्रा विद्यमान है, उसके बाद भद्रा समाप्त हो जाएगी और पूरा दिन आपके लिए कल्याणकारी होगा। तो ग्रहों के दृष्टिकोण से हम हर आपके समक्ष रहते हैं इस चैनल के माध्यम से, और हर रोज़ क्या ग्रहों की दशा है वो आपको बताने का प्रयास करते हैं। और यदि इन उपायों को आप कर लें तो हमारा विशेष तौर पे अनुभव है कि आपके बहुत सारे कष्ट दूर होंगे, सफलता का मार्ग आपको प्राप्त होगा। लेकिन आपकी जन्मपत्री में क्या कुछ चल रहा है उसको भी आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। पूर्ण व्यवस्था के लिए आपके सामने नंबर विद्यमान है। आश्रम की संपूर्ण व्यवस्थाएं हैं। आश्रम में समय समय पर विभिन्न गतिविधियां चलती हैं, उन सब के साथ आप जुड़ें, कल्याण होगा।